बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में हमने सुपरफिशियल फेशिया को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम डीप फेशिया को डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्किन के नीचे और मसल्स के दरमियान एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसे हम कहते हैं फेशिया। तो उसकी भी दो फर्दर टाइप्स ही, एक सुपरफिशियल फेशिया और डीप फेशिया। तो डीप फेशिया सुपरफिशियल फेशिया के नीचे होता है, यानी इस तरह से दो लेयर्स होती हैं, ये सुपरफिशियल है और ये डीप वाली है। अच्छा, इसकी हम करेक्टरिस्टिक्स को देखें तो सबसे पहले बीनीथ सुपरफिशियल फेशिया, जैसे कि मैंने आपको बताया, टफ एंड इन इलास्टिक लेयर। टफ, ये थोड़ी सख्त होती है, एंड इन इलास्टिक, क्यों इन इलास्टिक होती है, यानी कि इसमें इलास्टिसिटी नहीं होती। इसकी वजह ये है कि इसने मसल्स के साथ अटैच होना होता है, ठीक है। इसने टाइटली उसके साथ अटैच होना होता है, इसलिए ये टाइट और टफ होती है। मेड अप ऑफ सेवरल लेयर्स, इसकी भी आगे फर्दर लेयर्स होती हैं। प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल द बॉडी, ये वाली लेयर, ये वाली टाइप जो है ना फेशिया की, वो सारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। इल डिफाइंड इन ट्रंक एंड फेस। अच्छा, इसका क्या मतलब है? इल डिफाइंड यानी कि गैर वाजिया, जिसमें वाजिया तौर पर नहीं देखा जाता, किसमें? ट्रंक एंड फेस। उसके बाद है जी वेल डिफाइंड इन लिम्स एंड नेक्स। अच्छा, हमारी जो अपर लिम है और लोअर लिम है, उनमें डीप फेशिया बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, और नेक में भी। स्लीव्स आर मेड अप ऑफ बाय इट एंड पेनिट्रेट बिटवीन मसल्स कॉल्ड इंटरमस्कुलर सेप्टा। फॉर एग्जांपल, हम लोअर लिम की बात करें तो उसमें ये एक हमारे पास एक कंपार्टमेंट है लेग का, जिसमें ये एक तीबिया दिखा रहे हैं और बाकी ये मसल्स हैं अराउंड। अच्छा, इसमें कहना क्या चाह रहा है? स्लीव्स आर मेड अप ऑफ बाय इट, यानी कि जो हमारे मसल्स होते हैं ना, इस तरह से लेग में या किसी भी कंपार्टमेंट में, उनके दरमियान जो ये जगह होती है ना खाली, इस तरह से, ये डीप फेशिया ने कवर की होती है, ठीक है। यानी कि जो हमारे मसल्स हैं वो आपस में अटैच नहीं होते, वो डीप फेशिया के थ्रू अटैच होते हैं, ठीक है। उनसे फिर आगे इंटरमस्कुलर सेप्टा बन रहा होता है, ठीक है। ये वाला जो सेप्टम बन रहा है ना, मतलब हर मसल को अलग अलग कर रहा है, वो कहला रहा है इंटरमस्कुलर सेप्टा। उसके बाद है जी ओस्टियोफेशियल कंपार्टमेंट्स। ओस्टियो मतलब बोन, फेशियल फेशिया का, यानी बोन के ऊपर जो फेशिया, उन उससे क्या बन रहा है? कंपार्टमेंट्स बन रहे हैं, ठीक है। ओस्टियोफेशियल कंपार्टमेंट्स। इंटरमस्कुलर सेप्टा अटैच टू अंडरलाइंग बोन एंड डिवाइड द लिम्ब इनटू कंपार्टमेंट्स। वो कह रहा है कि जो हमारी स्केलेटल सिस्टम में यानी बोन्स होती हैं, उनके उनके साथ ये इंटरमस्कुलर सेप्टा अटैच होता है, यानी मसल्स के दरमियान जो फेशिया पेनिट्रेट कर रहा है, वो हमारी बोन्स के साथ जाके अटैच हो जाता है, ठीक है। वो सारी की सारी मसल्स को पेनिट्रेट करता हुआ एक बोन के साथ जाके अटैच हो जाता है, ठीक है। उसको, उसके बाद जो कंपार्टमेंट्स हमारे पास मिलते हैं, हमें मिलते हैं, वो कहलाते हैं ऑस्टियोफेशियल कंपार्टमेंट्स। फॉर एग्जांपल, अगर हम अपने थाई की बात करें, जिसमें कौन सी बोन होती है? फीमर बोन। तो डीप फेशिया जब फीमर के साथ जाकर अटैच होगा, मसल्स को पेनिट्रेट करेगा, तो तीन किस्म के कंपार्टमेंट्स देगा। एंटीरियर, मेडियल एंड पोस्टीरियर। तीन कंपार्टमेंट्स हैं, एंटीरियर, मेडियल एंड पोस्टीरियर। अच्छा, ये इसका मतलब का फंक्शन क्या है? ये ऐसे क्यों होता है? इसका मेन फंक्शन ये है कि मसल्स को डिवाइड करता है, डिवाइड द मसल। वो इसलिए है कि जो हमारे मसल्स होते हैं उनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई फ्लेक्शन करवा रहा है, कोई एक्सटेंशन करवा रहा है, कोई एबडक्शन, कोई एडक्शन, मतलब डिफरेंट इनके फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो इस लिहाज से उनको डिवाइड किया जाता है। तो अगर हम एग्जांपल की बात करें तो थाई है, थाई की बात करें तो उसमें फीमर हमारी बोन होती है, ठीक है। तो ओस्टियोफिशियल कंपार्टमेंट्स हमारे पास एंटीरियर, मीडियल एंड पोस्टीरियर बन जाता है, क्योंकि हमारे जो मसल्स होते हैं थाई के, उनमें एंटीरियर के जो मसल्स होते हैं उनके कुछ और फंक्शंस होते हैं, मेडियल के कोई और फंक्शंस होते हैं, पोस्टीरियर मसल्स के कुछ और फंक्शंस होते हैं। तो फंक्शंस के लिहाज से इनको डिवाइड करना ज़रूरी होता है, और स्टडी के लिहाज से भी इनको डिवाइड करके हम स्टडी करते हैं। उसके बाद है जी रेटिना क्यूला। रेटिना क्यूला एक बैंड होता है, फाइब्रस बैंड, कनेक्टिव टिश्यू है, जो क्या करता है, कहाँ प्रेजेंट होता है? रिस्ट में। क्या करता है? हमारे जो बोन्स होती हैं रिस्ट के अराउंड, उनके जो मसल्स के टेंडन्स होते हैं ना, उनको होल्ड करके रखता है, ठीक है। फाइब्रस बैंड इस तरह से जो टेंडन्स गुजर रहे होते हैं उनको होल्ड करके रखता है, ये इसका फंक्शन है।
तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको इसी तरह के मज़ीद लेक्चर्स मिल सकें।